सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कहानी को पूरा देखेंगे तो ज्ञान मिलेगा। आधी अधूरी कहानी देखेंगे तो शिव गुरु का अपमान होगा, इसलिए कहानी को पूरी सुनिए। देखिए, एक गांव में एक शिवाला था। वहाँ पे आए दिन भजन कीर्तन होती रहती थी, शिव चर्चा होता रहता था। लोग वहाँ पे अपना भजन कीर्तन शिव चर्चा किया करते थे। उसी गांव के राजा और रानी एक दिन वही रास्ता पकड़ के अपना जा रहे थे, तो रास्ते में लोग देखे कि यहाँ भजन कीर्तन भगवान के दरबार में हो रही है। तो राजा रानी सोचे कि क्यों ना चल के थोड़ा हम लोग भी भगवान की आराधना कर लें, पूजा कर लें, शिव चर्चा कर लें, चल के देखें कि यहाँ क्या हो रहा है, भगवान के बारे में गुरु भाई गुरु बहन क्या बता रहे हैं, हम लोग को भी जानना चाहिए। देखिए, उस राजा रानी के पुत्र या पुत्री संतान कोई नहीं थी। वो लोग बड़े दुखी थे। राजपाट तो बहुत था, धन दौलत बहुत थी, बाकी उन लोग के कोई वंश चलाने वाला उन लोग के पास नहीं था। वो लोग बड़े दुखी रहते थे। उस दिन वो लोग उस शिवालय पे गए और वहाँ शिव की चर्चा चल रही थी। लोग मन लगा के अपना बैठे, शिव चर्चा हो गई। जब प्रसाद बंटने लगी तो प्रसाद लिए और रानी पूछी कि यहाँ क्या होता है। तो गुरु भाई गुरु बहनें बताएं कि यहाँ पे शिव को गुरु बना लिया जाता है, शिव की चर्चा होती है, भजन होती है और यहाँ 3 सूत्रों का पालन किया जाता है, शिव को गुरु बनाया जाता है और नमः शिवाय का जाप किया जाता है। तो देखिए, आप अगर जो शिव को गुरु बना लेती हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। रानी सोची कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, क्यों ना प्रभु से भगवान से कहूँ कि मेरी संतान हो जाएगी, तो मैं पहली संतान इनको बलि चढ़ा दूंगी। उनके मन में ऐसा भाव आया कि मेरा पहला पुत्र या पुत्री जो भी होगा मैं भगवान को बलि चढ़ा दूंगी। अपना वो यही मन में सोची, शिव को गुरु बना ली और घर चली गई। घर जाने के बाद राजा से बताएं कि मैं तो ऐसे वहाँ से मान के आ गई हूँ कि मेरी अगर जो कोई संतान होती है तो मैं उसको शिव गुरु के चरणों में समर्पित कर दूंगी, बलि दे दूंगी। आप शिव को गुरु बनाए हैं कि नहीं? तो राजा कहे, मैं तो गुरु नहीं बनाया हूँ, बाकी आप जो ये की हैं ठीक नहीं की हैं। अरे भजन कीर्तन चर्चा हम लोग करवाते, अगर जो इतने दिनों के बाद अगर जो हम लोग को भगवान शिव गुरु के कृपा से अगर जो कुछ होता भी है तो उसको बलि दे देंगी तो हम लोग को क्या सुख मिलेगा। रानी कही कि नहीं नहीं, मैं तो कह के आ गई हूँ। तो राजा कहे कि ठीक है। फिर अगले दिन जब वहाँ शिव चर्चा होने लगी तो राजा भी गए, अपना शिव को गुरु बनाए और वो भी शिव की आराधना में लग गए। दोनों पति पत्नी राजा रानी अपना शिव की आराधना में लग गए। धीरे धीरे कुछ समय बीतता रहा। शिव की आराधना में इतना ताकत है, कब वो प्रसन्न हो जाए भोलेनाथ, वो तो भूतनाथ हैं, कब प्रसन्न हो जाए किसी को पता नहीं चल पाता। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ जो है बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो कुछ सालों के बाद वो रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उनको खूब सुंदर सा बालक पैदा हुआ।
तो रानी को मोह आ गई कि अब तो भगवान को इसको बलि चढ़ाना पड़ेगा, अब क्या होगा। रानी को मोह इधर आने लगी। फिर राजा से कहें तो राजा कहे कि अब इसमें मोह की क्या ज़रूरत है, आप तो कह दिए हैं कि भगवान को हम बलि दे देंगे, तो भाई लड़के को तो देना ही पड़ेगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो मन में भगवान के प्रति लालसा है, इच्छा है, तो ऐसी बात कहनी चाहिए जो पूरा हो सके। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसको देख के हमें खुद लालच आ जाए, हमें खुद मोह लगने लगे कि हम भगवान को दे नहीं सकते। भगवान तो सब जानते हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, वो किसी का पुत्र या पुत्री छीनने के लिए नहीं हैं, वो देने वाले नहीं हैं तो लेने वाले भी नहीं हैं, वो सबको देते हैं। बाकी रानी यहाँ अपने बात से मुकर रही थी। राजा कहे ऐसा नहीं होना चाहिए, जब आप कह दिए शिव गुरु को तो बच्चा तो शिव गुरु को दे देना चाहिए। तो रानी कहीं कि नहीं नहीं राजा, निवेदन करने लगी, नहीं नहीं राजा, कोई ऐसा व्यक्ति खोजिए जो अपने पुत्र को दे दे और उसको बलि हम लोग दे दें और मेरा पुत्र बच जाएगा। राजा के पास धन दौलत की कमी तो थी नहीं। राजा अपने गांव में, अपने राज्य में सैनिकों से कहवा दिए कि जाओ कहो कि जो अपना पुत्र हमें दे देगा बलि के लिए, उसको आधा राजपाट अपना दे देंगे। सैनिक गए, चारों तरफ नगाड़े बजा के यही बात बोले कि राजा को जो अपना पुत्र दे देगा उसको राजा आधा राजपाट दे देंगे। तो देखिए किसी किसी के मन में लालच इतनी तेज घर करती है कि मृत्यु भी आती रहती है तो इसको ये नहीं लगता है कि मृत्यु मेरे सामने आ जाएगी, मेरा क्या नुकसान हो जाएगा, इससे नहीं फर्क पड़ता। लालच अगर जो मन में घुस गई, किसी के प्रति घृणा आ गई, तो समझिए कि नाश होना ही है, कुछ नुकसान होना ही है। ये बात एक मल्लाह तक पहुंची और मल्लाह के 3 पुत्र थे। मल्लाह पति पत्नी थे, उनके 3 पुत्र थे। तो जो मल्लाहन थी, जो मल्लाह की पत्नी थी, उसके मन में लालच समा गया। वो कही कि देखिए हम लोग अपने अगर जो बेटे को दे देते हैं तो आधा राजपाट जो है मिल जाएगा हम लोग को और हम लोग का आगे का जीवन बहुत अच्छे से कटेगा। ये नाव चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मछली पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग का काम भगवान अच्छे से चलाएंगे, बहुत अच्छे से जीवन चलेगा। केवट कहा कि नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा। तो कही कि क्यों ना बड़े बेटे को दे देते हैं। तो कहे कि नहीं नहीं बड़ा बेटा तो मेरा काम कहना मानता है, क्यों ना आप छोटे बेटे को दे दें। तो कहें कि नहीं नहीं छोटा बेटा तो अभी मेरे गोदी में है, दूध पीता है, उसको कैसे दे दूं। देखिए उन लोग की बात, माँ को छोटे की मोह लग रही है, पिता को है बड़े की मोह लग रही है। बचा बीच वाला मझला बेटा उनका, उस पे उन लोग को थोड़ी भी मोह नहीं आई। वो लोग सोचे कि क्यों ना मझले को दे देते हैं। तो वो लोग सोचे कि मझले को इनको राजा को दान कर देते हैं और राजा से कहते हैं कि इसको ले जाएं और बलि दे दें। तो एक दिन मल्लाह जो है मझले बेटे को अपने लेके जाने लगा। तो जो मल्लाह का पुत्र था वो रास्ते में गाने लगा, पापा को बड़ा प्यारा, पापा को बड़ा प्यारा, मम्मी का है छोटा दुलारा। पापा को बड़ा प्यारा, पापा को बड़ा प्यारा, छोटा है मम्मी का दुलारा। मझला है राजा का सहारा। ये सुन के गांव के लोग उसके खुद पिता की आंखें जो भर आईं
और गांव वाले तो सोचते रह गए कि कैसे माता पिता हैं जो अपने पुत्र को राजा को दे रहे हैं बलि चढ़ाने के लिए, और पुत्र भी भगवान के लिए समर्पित हो गया। देखिए वो नन्हा सा जो जीव था उसमें भगवान के प्रति लगाव था कि आज मेरी शरीर भगवान भोलेनाथ के काम आएगी, मैं उनके चरणों में प्रसाद बन के चढ़ूँगा। तो ले जाके जब राजा को सौंप दिए, राजा मल्लाह को तो आधा राजपाट दे दिए। मल्लाह खुशी खुशी अपने घर चला गया। उसकी पत्नी भी बड़ी खुश हो गई, कितना धन मिल गया। वो लोग तो खुश हो गए, धन के घमंड में चूर थे, धन मिल गया, उन लोग को घमंड हो गया। बेटे की एक ना सोचे कि बेटा मेरा मर जाएगा। फिर जो है जब राजा लेके जाने लगे उसको बलि चढ़ाने के लिए कि अब ले जाएं इसको बलि चढ़ा दें, तो फिर लड़का गाता है कि पापा को बड़ा प्यारा, पापा को बड़ा प्यारा, छोटा है माँ का दुलारा, छोटा है माँ का दुलारा, मझिला है राजा का सहारा। जब ऐसा कहे राजा के आंखों में आंसू आ गए और राजा उसको ले ना जा सके। वो रुक गए और रानी से कहे कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इसको लेके जाऊं। रानी कहीं कि नहीं नहीं, मैं तो अपने बेटे को नहीं दूंगी, इसी को लेके जाइए। देखिए शिव की ऐसी कृपा हुई कि राजा कहे मैं नहीं लेके जाऊंगा, आपको ले जाना है तो आप ले जाइए। फिर रानी उसका हाथ पकड़ी और वहीं शिवालय पे लेके लड़के को जाने लगी, और लड़का फिर वही अपना भाव दोहराने लगा। भगवान के चरणों में समर्पित होने के लिए छोटा सा बालक एक बार आंसू तक उसके आंख से नहीं आ रहे थे, भगवान के पास जाने लगा। और जब शिवालय पे पहुंची तो देखिए रानी के कानों में ऐसी वाणी सुनाई दी शिवालय से कि जिसको तुम लेके जा रही हो उस पे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा है, वो बलि नहीं लेंगे, उनको बलि नहीं चाहिए। जैसे तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा वैसे भी जीवित रहेगा। रानी बड़ी खुश हुई कि प्रभु मेरी सुन लिए, मेरे पुत्र की बलि नहीं लेंगे। देखिए भगवान बलि नहीं मांगते हैं, कोई देवी देवता बलि नहीं मांगता। जब उस रानी के कानों में ये आवाज़ गई तो रानी भगवान भोलेनाथ से बहुत प्रसन्न हुई और उसी समय प्रसाद भोग बनवाई मंगवाई और शिव चर्चा आराधना करवाई। इसके बाद कुछ समय जब बीता तो रानी कहीं कि क्यों ना इस मल्लाह के बेटे को उसके घर भेज दिया जाए। राजा कहे हाँ अब तो भेज देना चाहिए, बहुत दिन हो गया, इसके माँ बाप उदास होंगे कि मेरा बेटा मर गया, तो क्यों ना इसको भेज दिया जाए। जब ऐसा वो लोग सोचने लगे, कहे कि बेटा तुमको तुम्हारे घर छोड़ दिया जाए। कहा नहीं राजा साहब, अब तो मैं आपके घर आ गया हूँ, आपके चरणों का दास बन के रहूँगा, पर अपने माता पिता के पास नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो लोग तो धन के बदले आपको बेच दिए हमको, इसलिए मैं आपका सेवक आपका दास बन के रहूँगा। राजा को यह बात सुन के बहुत उस लड़के पे मोह आई, तो रानी से बात किए और रानी भी इस बात को अपना ली कि इसके वजह से मेरे पुत्र की जान बच गई, भगवान जो है प्रसन्न हो गए इस पे, तभी तो मेरे बेटे को लौटा दिए। अगर जो इस पे दया नहीं रहती, शिव गुरु की दया नहीं बरसाते इस पे, तो मेरा पुत्र भी नहीं रहता, मैं तो कब का बलि दे दी रहती। तो क्यों ना अपने बेटे को बड़ा बेटा और इसको छोटा बेटे की पदवी देकर और अपने राजपाट में हक हिस्सा दिया जाए, रखा जाए। तो राजा रानी ऐसा सोच के उसको अपना छोटा बेटा बना लिए। देखिए उसके मन में करुणा था, भगवान के प्रति लगाव था, तो भगवान भोलेनाथ उस छोटे से बालक को भी बचा लिए, उसके वजह से एक और जीव को बचा लिए। तो देखिए बुरा किसी का कभी नहीं करना चाहिए, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा। तो इसी के साथ
हर हर महादेव।